सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉनी रॉजर्स। और मैं हूँ रॉनी और आज हम लोग जा रहे बात करने डेजर्ट ईगल के वन टैप्स के बारे में। सो देखो, बहुत बंदे बोलते हैं कि डेजर्ट ईगल से यार मारना बड़ा मुश्किल होता है, हेड ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है हेड मारना। बस आपको सही ट्रिक पता चलनी चाहिए, सही तरीका पता चलना चाहिए। तो अगर आपको डेजर्ट ईगल से हेड मारना है तो सबसे पहले आपको तो अपनी DPI हाई करनी होगी। अब ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी फ़ोन्स डिवाइसेस 2 GB या 1 GB या 3 GB हैं, उनके लिए नहीं है। मैं आगे आप लोग के लिए दूसरी ट्रिक बता दूंगा। तो सबसे पहले तो आपको अपनी DPI हाई करनी है, अगर आप इसको प्रेफर करते हो तो। और अगर नहीं करते हो तो कोई ना, अब आगे ट्रिक्स देखो। आप अगर उसको भी कर दोगे सही से तो फिर आप वैसे भी मार पाओगे। मैं खुद बिना DPI का मारता हूँ। तो वही बात है कि सबसे पहले आपको DPI हाई करनी है अगर आप करते हो तो, और उतना ही हाई करना जितना लिमिट्स में हो, ठीक है। और अगर नहीं करते हो तो क्लिप्स देखते जाओ और सीखते जाओ। अब मैं चलो आप लोगों को क्लिप्स दिखाता हूँ और आगे बताते जाता हूँ। सो आप यहाँ पे देखो, मैंने जितने भी यहाँ पे हेड्स मारे हैं, जितने भी हेड्स मारे क्लिप्स में, मैंने पूरी की पूरी हेड्स बिल्कुल शॉर्ट रेंज में मारी है, बिल्कुल शॉर्ट रेंज में। तो इसका तरीका ये है कि अगर आपको यहाँ पे हेड मारना है तो सबसे पहले तो आपको अपने एम की पोजीशन सही करनी होगी। अब जैसे मान लो अगर आपके सामने कोई बंदा खड़ा है तो आपको अपनी पोजीशन उसके पैर के नीचे करनी होगी, अपनी एम उसके पैर के नीचे करनी होगी और उसको ऊपर की ओर ड्रैग करना है, उसको ऊपर की ओर ड्रैग करना है। अब आपको करना है ये बार बार है ताकि आप इसमें परफेक्ट हो सको, ठीक है। नीचे से ऊपर की ओर ड्रैग करना है उसके हेड की ओर। और ये चीज़ आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी इसमें परफेक्शन पा लेते हो। अब आपको वहाँ पे क्या है कि जैसे आप मान लो कि ड्रैग करते जा रहे हो, बंदे को हेड ही नहीं लग रही है, तो उसके लिए ना आपको अपनी टाइमिंग सही करनी होगी कि अगर आप हेड मार रहे हो, क्योंकि डेजर्ट ईगल में तो अब ड्रैग होती नहीं है कि 2 गोली मारो तो उसमें से 1 गोली मतलब बॉडी और 1 गोली हेड, मतलब होती है बट वो रिकॉयल होती है, वो ऐसी नहीं है कि मतलब ड्रैग हो रही है। तो इसमें क्या करना है आपको कि आपको इस अपने शूटिंग टाइम में परफेक्शन लानी होगी कि जब आप ऊपर की ओर ड्रैग कर रहे हो तो आपकी पहली गोली ही उसको हेड लगनी चाहिए, जो कि उसके हेड पे एम आए तो आपका फायर हो। अगर इस चीज़ में आप परफेक्ट हो गए तो समझो कि आप आग लगा दोगे। और बस आपको यही है कि इसमें 1 से 1.5 हफ्ते लगेंगे, उसके बाद फिर आप पूरा परफेक्ट हो जाओगे। अब नेक्स्ट क्लिप देखो। अब ये वाली जो सेकंड ट्रिक है ना, ये उन बंदों मतलब ये उन कंडीशंस के लिए है जब आपके सामने अगर कोई बंदा है तो वो मिड रेंज में हो और वो बंदा कूदते या मतलब जंप वगैरह कर रहा है या फिर आपके सामने वो मतलब मूवमेंट में है, तो आपको क्या करना है कि उसके चेस्ट पे एम रखना है एंड उसके हेड तक ड्रैग करना है, हल्का से एकदम उसके हेड तक ड्रैग करना है। तो इसमें ना 90% आपका चांसेस पड़ जाता है कि वो बंदा हेड ही खाएगा। बट इसमें यही है कि अगर आपने यहाँ पे सही टाइमिंग नहीं किया तो फिर उसको बॉडी ही तक नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने सही टाइम से उसको कर दिया तो वो फिर हेड लगेगा। अब इस चीज़ का प्रैक्टिस आप खड़े होकर के भी कर सकते हो, जंप करके भी ट्रेनिंग में कर सकते हो। वैसे दोनों में एक ही बराबर है, तो आप देख लो आपको जो ज़्यादा सही लगे। और हाँ, यहाँ पे है कि बंदे का आप जिस तरफ भी वो जा रहा हो, जिस तरफ भी मतलब वो जा रहा हो उसी डायरेक्शन में ट्रैक करना। एंड अगर फिर भी ना हो तो फिर वो जो फर्स्ट ट्रिक थी जिसमें आप नीचे से ऊपर की ओर ड्रैग कर रहे हो, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। बट मोस्टली यही रहेगा कि आप उसके चेस्ट तक एम रखो और उसके बाद फिर उसके हेड तक ड्रैग करो। और अब चलो थर्ड क्लिप्स की ओर। Dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the
अब इसमें क्या है ना कि अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज में है या फिर वो आपके मिड रेंज से भी आगे है, तो बहुत बंदे गलती क्या कर देते हैं कि मान लो कि अगर आप शॉर्ट रेंज में भी जितना अमाउंट का ड्रैग कर रहे हो, वो लॉन्ग रेंज में भी उतना ही अमाउंट का आप ड्रैग कर रहे हो, तो फिर उस बंदे को हेड लगना नामुमकिन ही हो जाता है, बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि गरीना का ये जो सेटिंग है ना एम का, ये उतना भी अच्छा नहीं है जितना आप परफेक्टली आप समझ लेते हो। सो उसके लिए आपको खुद के ही कुछ कुछ स्किल्स लगाने पड़ेंगे, तभी वो जा कर के हेड पे एम जाएगा। सो इसमें सिंपल बस यही तरीका है कि आप उसके चेस्ट, मतलब उतना दूर से तो कोई चेस्ट हेड नहीं ना देख पाएगा, तो आप सिर्फ उसके अपर पार्ट के बॉडी को आप एम करो और उसके हेड तक बिल्कुल स्लाइटली ड्रैग करो, बिल्कुल नेग्लिजिबल, ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर। उसके बाद वो बंदा हेड खाएगा ही खाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और अगर वो बंदा मान लो मूवमेंट में है, जैसे कि अगर वो बंदा राइट से लेफ़्ट की ओर भाग रहा है या फिर वो लेफ़्ट से राइट की ओर भाग रहा है, तो आप उसकी उसी सेम डायरेक्शन में सीधे ड्रैग मत करना, जिस भी डायरेक्शन में वो भाग रहा है उसी डायरेक्शन में आप ड्रैग करना। और इसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि इधर जो ट्रेनिंग में आपको ये ग्रीन फोल्डिंग्स दिखेंगे, होल्डिंग्स सॉरी, तो वो जो पीछे में मूवमेंट कर रहे होंगे ना, आप उन पे ड्रैग मतलब ये ट्राई कर सकते हो, तो फिर वो आप मतलब परफेक्ट उसमें कर पाओगे। बट यही है कि इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप एक बार सीख लो तो आप पूरा इसको अच्छे से, मतलब बंदे हैकर बोलेंगे भाई, तुम्हें बंदे हैकर बोलेंगे। और अगला वीडियो अगर आपको डीपीआई के ऊपर चाहिए तो मुझे बता देना, मैं डीपीआई का फुल रिव्यू दे दूंगा कि हाँ भाई कैसा है, क्या है, नहीं है, जो भी है। तो आज के लिए बस इतना ही, चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।